एक गांव में एक जैन मास्टर रहते थे जो अपने ज्ञान और किसी भी समस्या को हल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं के हल के लिए आते थे और जैन मास्टर भी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। एक दिन एक व्यक्ति जैन मास्टर के पास आता है और जैन मास्टर से कहता है कि हे महात्मा, मैंने जैन मास्टर के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। उसके बाद वो व्यक्ति उन किताबों के बारे में जैन मास्टर को बताने लगता है जो जो किताबें उसने पढ़ी हैं। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे जैन के बारे में और बातें बता सकें और बातें मुझे सिखा सकें। तो कृपया आप मुझे जैन मास्टर के बारे में और बताइए, मुझे उनके बारे में और ज्ञान दीजिए। वो व्यक्ति अपने ज्ञान से जैन मास्टर को इम्प्रेस करने के लिए अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। फिर जैन मास्टर मुस्कुराए और बोले, चलो चाय पीते पीते इस पर बात करते हैं। जैन मास्टर उस आदमी के लिए अपने हाथ से चाय में कप डालने लगे। चाय का कप चाय से पूरा भर जाता है, लेकिन जैन मास्टर फिर भी चाय उस कप में डालते रहते हैं, जिससे चाय सारा नीचे गिरने लगता है। ये देखकर वो व्यक्ति चौंक जाता है और कहता है कि मास्टर, कप भर चुका है और सारी चाय नीचे गिर रही है। अब इस कप में चाय के लिए और जगह नहीं है। जैन मास्टर रुक जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मेरे दोस्त, तुम भी इस चाय के कप की तरह ही हो जो अपने विचारों और ज्ञान से भर चुका है। तो भला मैं तुम्हें कैसे अब जैन के बारे में शिक्षा दे सकता हूँ? तुम तो अपने ज्ञान का यहाँ पर आकर दिखावा कर रहे हो। अगर तुम जैन के बारे में और जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो मेरे पास तब आना जब तुम्हारा कप खाली हो चुका हो। अर्थात अपने मन को, अपने विचारों और ज्ञान का जो तुम दिखावा कर रहे हो, पहले उसे खाली करो, फिर मेरे पास आना। दोस्तों, अगर हम लोग भी अपनी लाइफ में देखें तो हम पाएंगे कि अक्सर जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तब हमारा दिमाग पहले ही उससे जुड़े दूसरे विचारों और भावनाओं से भर जाता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ भी नया सीखना चाहते हो, तो पहले आपको अपने मन और दिमाग को खाली करना पड़ेगा। तुम चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हो, तुम चाहे ध्यान करना सीखना चाहते हो या कोई नई भाषा सीखना चाहते हो, आपको अपना मन और अपना दिमाग पहले अपने विचारों से और अपने दूसरे ज्ञानों से खाली करना पड़ेगा। और नए विचार और खाली दिमाग से ही उस काम को सीखने की कोशिश करना होगा। तब जाके तुम कोई चीज़ आसानी से सीख सकते हो या समझ सकते हो।